आगे बढ़ते खबरों में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला, चावल मिलों को नॉन हाइब्रिड धान कुटाई में 1% रिकवरी छूट, किसानों और राइस मिलों को मिलेगा प्रोत्साहन। सरकारी खरीद प्रक्रिया होगी और तेज, और 13 से 15 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले का जो सीधा सीधा असर है वो किसानों को मिलेगा। और अगर फैसले का जिक्र करें तो चावल मिलों को नॉन हाइब्रिड धान कुटाई में 1% रिकवरी छूट दी जाएगी। किसानों और राइस मिलों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। सरकारी खरीद प्रक्रिया और भी ज्यादा मजबूत होगी, तेज होगी, और 13 से 15 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी शेयर किया, इन तमाम बातों का जिक्र भी किया है। तो किसानों को सीधा सीधा फायदा, योगी सरकार का ये बड़ा फैसला। एहतेशाम सिद्दीकी हमारे सहयोगी इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। एहतेशाम, योगी सरकार का ये एक बड़ा फैसला और उसका जो सीधा फायदा है वो किसानों को। जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार किसानों पर मेहरबानी करते चले आ रहे हैं। अगर हम गन्ना किसानों की बात करें या चावल किसानों की, लाभ तो सीधे सीधे किसानों को पहुंच रहा है। और मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए साफ तौर से निर्णय लिया कि जो चावल की मिली है नॉन हाइब्रिड, उनकी कुटाई पर 1% रिकवरी छूट मिलेगी। तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है और सीधे सीधे कहीं न कहीं अन्नदाता किसानों और राइस मिल को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और दूसरी चीज क्या है, जो रोजगार के एक नए रास्ते हैं वो भी खुलेंगे, और जो धान की कुटाई का पैकेज है उसमें भी बड़ा फायदा मिलेगा। और इस स्पर्धा में हम आपको बता दें, तकरीबन 13 से 15 लाख अन्नदाता किसान जो जुड़े हुए हैं, किसानी करते हैं, खासतौर से चावल की, उनको बड़ा फायदा मिलेगा। और 2000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो राइस मिले हैं उसको इनका लाभ मिलेगा। और हम बता दें, योगी सरकार इसके बदले तकरीबन 176 करोड़ की प्रतिपूर्ति देगी, और इससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया उससे कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी बचत होगी, और कहीं न कहीं महंगाई पर लगाम लगेगी, और जो चावल के उत्पादन में इजाफा होगा, और चावल कहीं न कहीं दूसरे राज्यों सहित दूसरे विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जी, जाहिर तौर पर योगी सरकार ने किसानों को, आप देखिए कि एक बड़ी राहत भी दी और सीधा सीधा इसका फायदा होगा। अब इसे लेकर किसानों की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, कई किसान नेताओं का साफ कहना है कि सरकार ने घोषणा कर दी है और थोड़ा सा समय लगता है, उस पर आदेश जिलाधिकारी के मार्फत हम लोग को मिलते हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इस सत्र में इसका लाभ मिलने से हमें बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने गन्ना का मूल्य बढ़ाया था उसका भी फायदा किसानों तक तब पहुंचेगा जब वो इस सत्र में अपने गन्ने की कटाई करने के बाद राइस मिल पे ले जाएंगे। उसी तरह जब धान की जो फसल है वो राइस मिल पर जाएंगी और कुटाई होगी, तब उसका लाभ मिलेगा। तो जो सरकार की घोषणा के बाद जो लाभ और राहत होती है वो नीचे पहुंचने में उसका 15 से 20 दिन, 1 महीने का वक्त लगता है। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो निर्णय ले रही है वो कहीं न कहीं किसानों और अन्नदाताओं को एक बहुत बड़ा पैकेज दे रही है, बहुत बड़ी राहत दे रही है, और इसका फायदा सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा। खासतौर से जो रोजगार लोग चला रहे हैं अपनी राइस मिल, उनको फायदा मिलेगा, और जो इस पूरे कारोबार से जुड़े हुए हैं 2 लाख युवा, उनको फायदा मिलेगा। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में सरकार का जो फैसला है वो किसानों को फायदा पहुंचाएगा। और एहतेशाम, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मद्देनजर कई फैसले वो लेते नजर आए, उसका जिक्र भी करते नजर आए, और ये जो कदम है राज्य की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करेगा। जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से इससे पहले भी मुख्यमंत्री ने एक निर्णय लिया था, चाहे वो गन्ना किसानों की बात करें चाहे धान किसानों की। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि 2-3 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में जो मानसून से क्षति हुई है, जो चक्रवात आया था, उससे जो किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिलाधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करे, उसकी रिपोर्ट पेश करे, और जो क्षतिपूर्ति होती है, जो नुकसान होता है, उसका मुआवजा किसानों को पहुंचाया जाए। तो लगातार सरकार अपने स्तर से राहत कार्यालय, आयुक्त कार्यालय लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो किसान है उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको बीज दिया जाए, उनको खाद दिया जाए, उनको सिंचाई की व्यवस्था की जाए, और उनके मनोबल को बढ़ाया जाए, और उनको जहां से भी लाभ हो सके, जहां से भी राहत दी जा सके, उसको दिया जाए। तो इसका साफ तौर से अर्थ यही होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं बिहार चुनाव के बाद यूपी चुनाव के मूड में आ चुकी है, और कहीं न कहीं एक बड़ा गेम चेंजर भी कर रही है कि आने वाले वक्त में अगर उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ मिलेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा, और जिसका फायदा सरकार को भविष्य में मिलेगा। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहतेशाम इन तमाम जानकारियों के लिए।